चलो एक बार फिर आप सबका स्वागत है और मैं आशा करता हूँ कि आज फिर आप कुछ नया सीखेंगे और मैं भी कोशिश करूँगा आपको कुछ नया सिखाऊं। इससे पहले बहुत सारी बातें करी थी हमने और इस बार तो वीडियो में भी काफ़ी गैप हो गया, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ इस बार आपको ज़रूर कुछ ऐसा बेसिक नॉलेज दूँ जिससे आपको भी लगे कि हाँ आपने कुछ सीखा और आपके लिए बेनिफिटेड हो। हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी है लाइफ में, बहुत सारी बड़ी बड़ी चीज़ें सीखी, बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें भी सीखी। जब दोनों को हम मिला के अगर लाइफ में यूटिलाइज करते हैं और उसका बेनिफिट मिले हमें, तो लगता है हाँ ये चीज़ मेरे लिए है। आज मैं आपको एक बहुत ही छोटी सी बात बताने जाऊंगा ए और एन से रिलेटेड। सही है कि हम कहते हैं यार ए नहीं लगाया तो क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात है, एन नहीं लगाया तो कौन सी बड़ी बात है। भाई बड़ी बात है, नहीं लगाया बड़ी बात नहीं है। अभी मैं बताता हूँ कैसे बड़ी बात है। तो आज से ये मत कहना कि ये नहीं लगाया तो बड़ी बात नहीं, वो नहीं लगाया तो बड़ी बात है। हर छोटी बात बाद में बड़ी बात बन जाती है, इसीलिए बड़ी बात बनने से पहले ही छोटी बात को फिनिश करो। इस चीज को आपको अपने माइंड में रखना है कि क्यों करते हैं हम इतनी बड़ी बड़ी गलतियां। इन गलतियों से बचने के लिए आपको अपने माइंड में एक चीज क्रिस्टल क्लियर रखना पड़ेगा कि आप जब भी ये सब चीजें करें तो उसके पीछे की वजह आपको पता हो कि ये क्यों होता है, ऐसा क्यों नहीं होता, ऐसा क्यों होता। अगर ये आपको पता है देन यू कैन राइट और रीड और यू कैन अंडरस्टैंड इंग्लिश वेल। बहुत सारे लोगों के हमने ओपिनियन देखे और सुने हैं कि चीज़ों को कैसे ऑब्जर्व करें। देखो आज मैं बताता हूँ और वो मुझे लगता है आपके जीवन में हर जगह काम आएगी। जहां भी कोई आपसे कहेगा इंट्रोड्यूस योर सेल्फ और वुड यू लाइक टू टेल मी समथिंग अबाउट योर फैमिली और समथिंग अबाउट योर फादर और मदर, at that condition you will use that thing and it is really beneficial for you to learn such things which is going to give you positive waves and it may just bring some positive change in your life. That's why I'm just saying you need to learn such things which is beneficial for you. चलो मैं बताता हूँ कि ए और एन कैसे छोटी नहीं बड़ी बात बन जाती है। मैंने लिख दिया ए और स्लैश करके लिख दिया एन। हम सबको पता है इन सब का मतलब क्या होता है, एक। दिमाग में रखना इन सब चीजों को बहुत ही अच्छे तरीके से। इन दोनों का मतलब एक होता है, सही है, इन दोनों का मतलब एक होता है। लेकिन जब हम किसी इंसान को बताएं कि मैं कौन हूँ, मेरे मम्मी पापा क्या करते हैं, कौन है, तो उस कंडीशन में हमें इनका प्रयोग करना आना चाहिए और पता होना चाहिए कि क्यों यूज होते हैं ये। सही है। एक बहुत ही कॉमन सा सवाल किसी ने मुझसे पूछा कि आप क्या करते हो, तो मैंने कह दिया मैं एक विद्यार्थी हूँ। मैं क्या हूँ, विद्यार्थी हूँ। मैंने बोल दिया आई एम अ स्टूडेंट। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैंने बोल दिया आई एम अ स्टूडेंट। बिल्कुल परफेक्ट, बिल्कुल सही है ये, इसमें कोई दिक्कत नहीं। आई एम अ स्टूडेंट। किसी ने तुमसे पूछा व्हाट डू यू डू, आई एम अ स्टूडेंट। क्वेश्चन का आंसर क्लीन, वो भी समझ गया कि हाँ भाई आंसर बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और कंप्लीट आंसर है, समझ गया। देखो अब क्या होता है, कहानी कहाँ से खराब होती है। कहानी खराब होती है वहां से जब हमसे कोई सवाल पूछे। किसी ने मेरे से पूछ दिया कि आपके पिताजी क्या करते हैं, या किसी ने तुमसे पूछ दिया कि तुम्हारे पिताजी क्या करते हैं, या तुम्हारे दोस्त से पूछ दिया कि तुम्हारे दोस्त के पिताजी क्या करते हैं, तो सवाल बन गया कि व्हाट डज योर फादर डू। किसी ने आपसे सवाल पूछा व्हाट डज योर फादर डू, आपके पिताजी क्या करते हैं। किसी बच्चे से किसी ने सवाल कर दिया कि बेटा आपके पिताजी क्या करते हैं। उस लड़के ने आंसर करा माई फादर इज डॉक्टर। माई फादर इज डॉक्टर। सुन के बहुत अच्छा लगा। किसी ने पूछा व्हाट डज योर फादर डू, उन्होंने आंसर दिया इंग्लिश में झट से माई फादर इज डॉक्टर। जैसे ही उसने ये आंसर दिया माई फादर इज डॉक्टर, वो वहीं फंस गया, वहीं फंस गया और सामने वाले ने उसे फंसा लिया और वो हल्की सी स्माइल पास करेगा उसका आंसर सुन के, क्योंकि उसके आंसर में इतनी बड़ी गलती है जो अमूमन होनी नहीं चाहिए वाइल स्पीकिंग और राइटिंग भी। देखो जब हमने ये बोला माई फादर इज डॉक्टर, यानी उस लड़के के हिसाब से ये हो गया जितने भी डॉक्टर हैं, उसके सेंटेंस के हिसाब से जितने भी डॉक्टर हैं वो सब उसके पापा हैं। क्या ये पॉसिबल है, एक इंसान के इतने पापा हो, धरती पे जितने डॉक्टर सारे उसके पापा हैं? बिल्कुल नहीं, ये हो नहीं सकता। तो आपको ऐसी गलती से बचने के लिए आंसर क्या होना चाहिए, माई फादर इज अ डॉक्टर। माई फादर इज अ डॉक्टर। तब जाके अब ये सवाल बन गया हमारा, बिल्कुल इसका आंसर परफेक्ट। हमने बोल दिया माई फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर हैं। तो आगे से जब कोई आपसे पूछे कि व्हाट डज योर मदर डू, आपकी माताजी क्या करती हैं, तो आप आंसर करेंगे माई मदर इज अ टीचर। आपने जब ये बोला माई मदर इज अ टीचर, तो मेरी मम्मी एक अध्यापिका है। अगर आपने यूं कह दिया माई मदर इज टीचर, इट मीन्स जितने भी टीचर है वो सारे आपकी माता जी हैं। क्या पॉसिबल है जितने भी धरती पे टीचर वो सारे आपकी माँ बन जाए?
नहीं होगा तो ऐसी गलती करने से बचना बहुत ही कॉमन सी बात है ये, लेकिन हम में से कोई भी इस पे ध्यान नहीं। तो मैंने दो चीजें बताई थी, ए और एन, और इनका यूज कैसे होता है, कहाँ पे लगाना एकदम कंपलसरी और कहाँ इनका मतलब कोई होता है। जब आपको ये चीजें पता रहे अच्छे से तो आपको अच्छा लगता है, जब आप यूज करते हुए किसी के सामने खुद को रिप्रेजेंट करते हो या आप बोलते हो तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होता है आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये दोनों चीज़ें अच्छी लगी होंगी और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर ऐसा हुआ आपके साथ, आपको कुछ नया सीखने को मिला, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच वंस अगेन, बाय एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।